बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। थोड़ा आपने इसको तवज्जो के साथ भी सुनना है और इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज भी जो है ना वो कराची के लोगों ने जारी की और दूसरे जो अल्लामा साद शरीफ साहब के कारी जवार बहादुर साहब से मुलाकात हुई। ये तमाम चीजें जो आपके साथ जो ना डिटेल के साथ यहाँ पर बयान होंगी। नंबर 1 नाजरीन के अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से इस वक्त जो है ना बहुत बड़े बड़े आलम दीन भी मुलाकात कर रहे हैं और दूसरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब खुद भी जो बड़े बड़े गद्दी नशीन है उनके यहाँ जा रहे हैं और उनको अपने साथ मिला रहे हैं कि यार आ जाइए निज़ाम मुस्तफ़ा में, आप भी जो है ना अपना जो हिस्सा है वो थोड़ा डालिए और इस जदोजहद का हिस्सा बनिए। हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं, यानी वेलकम करते हैं कि आप आकर यहाँ पर क्या करें, इलेक्शन में हिस्सा लें। ये कौन कह रहे हैं? ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब कह रहे हैं। तो इस हवाले से जमीयत उलमा पाकिस्तान यानी शाह अहमद नूरानी साहब की जो जमात थी, एक तो उवैस नूरानी साहब, यानी ये जमात दो हिस्सों में बांट गई थी, तकसीम हो गई थी कि एक तो शाह अहमद नूरानी साहब के साहबजादे जो है उवैस नूरानी साहब, एक तो वो हेड है जमीयत उलमा पाकिस्तान के और वो नवाज शरीफ की हुकूमत का भी हिस्सा रहे, जो साहब का भी ये हुकूमत गुजरी है इसमें शहबाज शरीफ के ये मुशीर है। और जब गाजी मुमताज हुसैन कादिर रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक चल रही थी, आप सब लोग ने देखा था, तो उस तहरीक का भी ये हिस्सा थे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह हो गए, डॉक्टर आसिफ बशीर जलाली साहब हो गए। ये उनके साथ उतरे बैठना था किसका, उवैस नूरानी साहब का, और तकरीरें वगैरह करना, ये वो कारनामे सर अंजाम देते रहे। जो वो काम कर गए उस काम को सराहना चाहिए। बाकी हर किसी की अपनी सोच होती है कि आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर टीएलपी की बात कर रहा हूँ, कल को हो सकता है खुदा ना करे कि इस चेंजिंग तो आती रहती है। तो इसी तरह से उवैस नूरानी साहब के अंदर भी चेंजिंग आई और उन्होंने अपने मजहबी लोगों के साथ चलने की बजाय दूसरों का रास्ता अपने। तो दूसरी तरफ ये जमात जब तकसीम हुई तो यहां पर क्या हुआ कि साहब अबुल खैर जुबैर साहब जो हैं वो भी इसके हेड बन गए, यानी एक के हेड बन गए उवैस नूरानी साहब, शाह अहमद नूरानी साहब के साहबजादे, दूसरे के बन गए साहब अबुल खैर जुबैर साहब। तो यहां पर बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया और क्योंकि जमीयत उलमा पाकिस्तान का अहम किरदार था 2003 के इलेक्शन में, और इस तरह से फिर क्या होता है कि उनकी वफात के बाद पाकिस्तान के अंदर उलमा कराम का सियासत में जो एक अमल दखल था, अमल दखल से मुराद यानी एक उनकी जो मुतहर्रिक थे या किरदार था वो खत्म हो गया बिल्कुल। फिर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब तहरीक की बुनियाद रखी तो ये लोग दोबारा से सामने आए जिन उलमा कराम, और पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। अब नाज़रीन क्या होता है कि जमीयत उलमा पाकिस्तान की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन, मरकजी मजलिस शुरा के रुकन जिनका नाम है, आपने सब लोग उनको जानते भी हैं कि कारी जवार बहादुर साहब, वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं, एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में इत्तेहाद के हवाले से, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत होती है। यानी अभी तक ये चीज फाइनल नहीं हुई कि हाँ फलां फलां हल्के होंगे, जिन हल्कों में जमीयत उलमा पाकिस्तान का कैंडिडेट खड़ा होगा और टीएलपी वहां पर अपने कैंडिडेट को विथड्रॉ कर लेगी, उनके हक में दस्तबरदार हो जाएगी, और जिन हल्कों में तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो मेंबरान होंगे वो खड़े होंगे और जमीयत उलमा पाकिस्तान जो है वो अपने मेंबरान को विथड्रॉ कर लेगी। अभी इस स्टेज तक खाता नहीं पहुंचा, बल्कि यहां पर इनकी जो मुलाकातें ये हो रही हैं कि अभी यानी वो तमाम चीजें, वो बातें तय हो रही हैं, वो शराइत तय हो रही है कि किन शराइत के ऊपर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और किन शराइत पर ये सीट एडजस्टमेंट होगी, कैसे होगी, क्या वो पंजाब की हद तक होगी, क्या वो सिंध की हद तक होगी, क्या वो वफाक की हद तक होगी, यानी ये तमाम चीजें जो अभी सामने आना बाकी, या ये इत्तेहाद
सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक होगा, यानी एक तो ना कि इलेक्शन तक आप इत्तेहाद कर ले, उसके बाद इलेक्शन के बाद आपकी अपनी मर्जी है कि अगर आपके मेंबर जीत जाते हैं तो वो चले जाते हैं कहां पर, वो चले जाते हैं यानी नून लीग के साथ, उसको वोट कास्ट कर देते हैं, पीपल पार्टी के साथ उसको वोट कास्ट कर देते हैं, या पीटीआई के साथ उसको वोट कास्ट कर देते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी होती है। क्या ये इस हद तक होगा या उस हद तक, ये चीजें भी सामने आना अभी बाकी है। लेकिन ये मुलाकात होना बहुत ही अहमियत की हामिल है, ताकि ये जो बड़े बड़े आलिम दीन है ये साथ तो बैठ रहे हैं ना यार। जब ये साथ बैठेंगे और बैठकर जब ये बातचीत करेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि लाजमी जो है ना वो इसका हल जरूर निकलेगा। कोई ना कोई चीज तो यार सामने आ ही जाएगी ना कि इस तरह से इसका हल निकाला जाए। उस तरह जब बैठेंगे ही नहीं तो उस वक्त तक तो आप देखिए कि हल किसी भी सूरत नहीं निकल सकता। साथ बैठेंगे और साथ बैठना भी चाहिए, और इसी तरह से इनको जो हल है वो तलाश करना भी चाहिए। जब तक ये नहीं कर पाएंगे उस वक्त तक ये कामयाब नहीं हो सकते। और अल्लामा साद शरीफ साहब एक लीडर होने का सबूत दे रहे हैं, और उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया अपने पास, और बुलाकर क्या किया है, साथ बिठाया है, बातचीत की है, और मसले मसले हल करने को कहा है, और वो मसले मसले हल कर भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अल्लामा साद शरीफ साहब हल नहीं कर रहे, बल्कि वो हल कर रहे हैं खूबसूरत अंदाज में। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी कारी जवार बहादुर साहब से। मैंने कहा कि सर इंटरव्यू दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि अभी मुझे 3 या 4 दिन दे दें तो इंशाल्लाह मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। तो आज मैं कोशिश करता हूं कि जिस तरह से उनकी बात हुई है, किसके साथ, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ, आज मैं कोशिश करता हूं कि उनके साथ मेरा दोबारा राब्ता हो और उनसे इंटरव्यू लिया जाए इस हवाले से कि आपकी जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में क्या क्या चीजें तय हुई हैं, क्या क्या चीजें तय होना अभी बाकी हैं, ये थोड़ा आप गाइड कीजिए, रहनुमाई फरमाइए। और इसमें वो क्या कहते हैं, अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो कितने हल्कों में होती है, किन शराइत पर होती है, ये तमाम चीजें जब तक बंदा किसी की यानी राय नहीं लेता तो उस वक्त तक जो वो मालूम नहीं होती, क्योंकि अभी ये मुलाकातें चल रही हैं। और दूसरा, सिंध के अंदर जो सिंध की क़यादत है, उन्होंने वहां पर एक खबर फैली कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो है वो इत्तेहाद हो गया है। किसके साथ हो गया है ये किसी को पता नहीं, ये किसी को पता नहीं कि ये इत्तेहाद हुआ है, किसके साथ हुआ है, कैसे हुआ है, इस चीज का किसी को इल्म नहीं। इस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो कराची की क़यादत थी, कल उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह चीज बयान की है कि जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ अभी तक हमारा किसी भी हल्के में किसी भी तरह का कोई सीट एडजस्टमेंट या कोई मुआहदा नहीं हुआ। और इस पर जो खबरें इधर उधर गर्दिश कर रही हैं, फैल रही हैं, इसमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। ये उन्होंने अपना यानी जो एक मौक़िफ़ था वो बयान किया, और वो मौक़िफ़ जो था वो सामने भी आया। ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया। और ये प्रेस रिलीज उन्होंने इस वजह से की क्योंकि वहां पर एक सोशल मीडिया के ऊपर जो तूफान था वो बर्पा हुआ कि यार सीट एडजस्टमेंट तो हो गई है, लेकिन यहां पर कोई इस तरह की खबर सामने नहीं आ रही। तो इस चीज को मुस्तरद किया गया। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारी सीट एडजस्टमेंट नहीं आई, और उन्होंने खुलकर ये इलामिया भी बयान कर दी कि यार अभी नहीं हुई, जब होगी आप सब लोगों की आंखों के सामने हम चीज रखेंगे, और आप लोग इसके ऊपर जो है ना वो वेट रखें और वेट करें। और लाजमी जो है ना जो मरकजी मजलिस शूरा मंजूरी देगी, यानी जो टीएलपी की मरकजी मजलिस शूरा, और इस हवाले से बातचीत हो रही है। हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में साहब अबुल खैर जुबैर साहब की भी अल्लामा साद हुसैन साहब से मुलाकात हो, या और जो इनके साथी हैं, दोस्त हैं, उनकी भी मुलाकात हो। ये तमाम चीजें जो है ना वो वाज़ेह होंगी, सामने आएंगी, और इंशाअल्लाह इस हवाले से उनका मौक़िफ़ भी लेना चाहिए, यानी साद अबुल खैर जुबैर साहब का भी लेना चाहिए। और इसके साथ साथ अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का जब तक मौक़िफ़ सामने नहीं आता, साहब अपना दूसरा कारी जवार बहादुर साहब का मौक़िफ़ सामने नहीं आता कि वो इसके ऊपर क्या राय देना चाहते हैं। क्या वो पीटीआई के साथ भी लहाक करना चाहते हैं, टीएलपी के साथ भी लहाक करना चाहते हैं क्या, या फिर आगे भी इस तरह का जो इत्तेहाद है, लहाक है, वो चलता रहेगा। ये तमाम चीजें हैं जो आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर की जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ उनका मौक़िफ़ जानने के बाद,
उनका मौक़िफ़ सामने आने के बाद। जब तक उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आता उस वक्त तक जो है ना इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।